तो हेलो भाई लोगों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मूवी एक्सप्लोर में। आज हम लेकर आए हैं इस सीरीज का तीसवां एपिसोड। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बाहर का दृश्य दिखाया जाता है। वहां वो बाहर वाली लड़की डांस कर रही होती है। तभी दृश्य बदलता है और आता है हमारे बटलर की तरफ। वहां पर एक हरे बालों वाला आदमी आता है और झुककर कहता है, मेरे स्वामी, माय लॉर्ड। बटलर उस ए पूछता है, क्या तुम्हें कुछ पता चला? हरे बालों वाला आदमी एक तस्वीर दिखाते हुए कहता है, ऐसे साधारण से और बिना किसी प्रभाव वाले आदमी को ढूंढना आसान नहीं था, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की और असफल नहीं हुआ। फिर वो तस्वीर नीचे रख देता है। उस तस्वीर में हमारा छोटा बच्चा जो अब बड़ा हो चुका है और उसकी छोटी बहनों की तस्वीर होती है। हरे बालों वाला आदमी आगे कहता है, वो तो बस एक डी रैंक का हारा हुआ इंसान था। पता नहीं कैसे 3 प्यारी लड़कियां उसे भाई कहकर उसके 8 रहने लगीं। वो आधे साल पहले एक मिशन के दौरान मारा गया। फिर दृश्य तस्वीर की तरफ जाता है। साफ दिखाया जाता है कि तस्वीर में वही बच्चा और उसकी बहनें हैं जब वो बड़ा हुआ था। बटलर मन ही मन सोचता है, वो जगह जहां पर वो लड़कियां थीं वहां पर भी दैत्य लहर बीस्टाइड आई थी। वो भी गायब हो गई, शायद मर चुकी हैं। आधा साल पहले, हाँ बिल्कुल। फिर दृश्य फ्लैशबैक में चला आता है। बटलर सोचता है, यही वो समय था जब युवा स्वामी और युवती मैडम ने खुद जाकर लियू परिवार के उस दैत्य का शिकार किया था जो दुर्लभ औषधीय खजाना पैदा कर सकता था। इसके बाद एक और फ्लैशअप एक दिखाया जाता है। बटलर कहता है, बाद में वो 2 छोटी लड़कियां यी और शुआंग ऐसे लग ये मानो वे संयोग से आई हों, लेकिन सच्चाई यह है कि युवा स्वामी का ही इसमें हाथ था। फिर आया जाता है कि कैसे बटलर ने उन दोनों बच्चियों को हमारे छोटे बच्चे के पास भेजा था। वो कह रहा होता है, युवा स्वामी घायल हैं, लेकिन यह कोई गंभीर चोट नहीं है। फिर दृश्य दिखाता है कि हमारा छोटा बच्चा रो रहा होता है। सीन बदलकर हमारे दादाजी की तरफ जाता है। वो छोटी बच्चियों को एककर कहते हैं, हम इन दोनों छोटी लड़कियों ने अपने स्वामी की रक्षा की, इन्होंने अच्छा काम किया है, इन पर नजर रखो। अब उस स्नेक किंग का शिकार करो। देखते हैं इस बार मेरे शरारती पोते के लिए कौन सा नया खजाना निकलता है। बटलर खुश होकर हरे बालों वाले आदमी को एक नीली गोली देता है। वो मुस्कुराकर झुकता है और कहता है, धन्यवाद मेरे स्वामी। इसके बाद बटलर खड़ा होता है और अपने मन में सोचता है, यह भले ही अविश्वसनीय लगे, लेकिन इस दिव्य जागृति डिवाइन अवेकनिंग के युग में कुछ भी संभव है। पुत्र, तुम्हारा पिता तुम्हारा बदला जरूर लेगा। फिर दृश्य बदलता और एक दूध की बोतल दिखाई देती है। अगले ही पल हमारी छोटी बहन कमरे में आती है और पूछती है, भाई क्या हुआ? हमारा छोटा बच्चा कहता है, पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत दूध पी रहा हूं, लेकिन मेरी दिव्य जागृति की शक्ति अब भी सी रैंक के उच्चतम स्तर पर ही अटकी हुई है। ऐसा क्यों है? हमारे जैसे सामान्य लोग सिर्फ बी रैंक तक ही पहुंच सकते हैं, जबकि वो राजघराने नोबल हाउसेस के लोग ए रैंक और यहां तक कि एस रैंक तक पहुंच जाते हैं, जो अकेले एक पूरा देश नष्ट कर सकते हैं। क्या सच में वो इतने प्रतिभाशाली हैं? बहन बैठ जाती है और शांत स्वर में कहती है, नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। प्रशिक्षण और दैत्य की शक्ति को अवशोषित करके मानव की सीमा बस बी रैंक तक ही है। पूरा सिस्टम तो उन्हीं राजघरानों ने बनाया है। फिर दृश्य बदलता है। कुछ देवता जैसे लोग दिखाए जाते हैं और आवाज आती है, उनका लक्ष्य था यह भ्रम फैलाना कि वो जन्म से श्रेष्ठ है और बाकी लोगों पर राज करने का अधिकार रखते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने मानव विकास की विधि पर एकाधिकार कर लिया है। हमारा बच्चा चौंककर कहता है, क्या विकास, एवोल्यूशन? फिर उसकी बहन कहती है, पिछली समय रेखा में मैंने उस सच्चाई को उजागर किया था जब मैं उन अमानवीय राजघरानों का शिकार कर रही थी। स्थानीय राजघराने आ रैंक तक पहुंचने का रहस्य जानते हैं और राजधानी के शीर्ष परिवारों के पास एस रैंक तक पहुंचने का रहस्य छिपा हुआ है। फिर बताया जाता है, राजधानी पर नियंत्रण रखने वाले 8 महान कुलों क्लैंस के पास एस रैंक से भी ऊपर की शक्ति के रहस्य छिपे हुए हैं। हमारा बच्चा आश्चर्य से पूछता है, क्या एस रैंक से भी ऊपर कोई शक्ति है? वो क्या है? बहन डरते हुए कहती है, मुझे नहीं पता, उन्होंने बहुत कुछ छिपा रखा है। उनमें से एक रहस्य यह है कि वे सामान्य दिव्य जागृत लोगों को 8 मानव खदान ह्यूमन माइंड्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बलिदान करके अपनी शक्ति बढ़ाते रहते हैं। फिर दृश्य बदलता है। एक लाल सूरज या चाँद दिखाई देता है। लोगों की भीड़ उसकी ओर बढ़ रही होती है। वहां एक व्यक्ति लेटा होता है और उसके चारों ओर असंख्य लोग जमा हैं। बहन कहती है, शुरू में मैं इस दुनिया को नष्ट करना चाहती थी,
जिसने मेरे भाई और बहनों को मार दिया था, लेकिन रास्ते में मुझे अपने भाई को बचाने का तरीका मिला, इसलिए मैं और पियाओ पियाओ समय में वापस लौट आए। फिर दृश्य आता है जहां भाई और बहन एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े होते हैं। भाई कहता है, सान सान, मैं अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बहन आंखों में आंसू लिए कहती है, ई शुआंग शुआंग और मैं हमेशा तुम्हारे साथ लड़ेंगे। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी अचानक दृश्य बदलता है। हमारी बॉयकट वाली लड़की गेट पर आती है, एक जोरदार लात मारती है और कहती है, वाह। भाई बहन का बड़ा ही भावुक पल चल रहा है, लेकिन अफसोस, अब इसे एक बड़े संकट से बाधित किया जाने वाला है। भाई और बहन दोनों चौंक जाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ? लड़की कहती है, लियू परिवार का पुराना नौकर किसी को लेकर वापस आया है। भाई और बहन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। लड़की मुस्कुराकर कहती है, वो चालाक लोमड़ी एक आदमी को लेकर आई है जो खुद को लेडी लियू का बचपन का दोस्त बता रहा है। भाई सोचता है, और इसका संकट से क्या लेना देना है? लड़की कहती है, लेडी लियू का कोई खास दोस्त वापस आया है और उसे खुद नौकर लेकर आया है। यह तो बहुत दिलचस्प लग रहा है। मुझे जरूर पता लगाना होगा कि मामला क्यों आ है। और इसके साथ ही आज का हमारा एपिसोड यहीं समाप्त होता है। तो भाई लोगों, ये था हमारी सीरीज का 30वां एपिसोड। जैसे ही अगला एपिसोड आएगा, सबसे पहले आपको मिलेगा मूवी एक्सप्लोर चैनल पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा।